हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 18 निबंध लेखन। ओके, हमने बहुत सारे निबंध पढ़े थे जैसे गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, जन्मदिन का और ईद का। ओके, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं मेरा भारत वर्ष मतलब भारत देश के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, उसके इस पर निबंध लिखा गया। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। मेरे देश का नाम भारतवर्ष है। इसे भारत भी कहा जाता है। मुझे अपना देश बहुत प्यारा लगता है। यह देश संसार का अनोखा देश है ना। जो यहाँ पर देखिए ये नक्शा बना हुआ है, ये बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। तो ये बच्चे अपने देश के बारे में मतलब भारत देश के बारे में, हम भी भारत देश में रहते हैं ना, तो हमारा देश भी हम भी बोल सकते हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है और इसे भारत भी कहते हैं, है ना। और हमें अपना देश बहुत ही प्यारा है। यह संसार का सबसे अनोखा देश है ना। ऐसा हम सब भी बोलते हैं, वैसे ही ये बच्चे बोल रहे हैं। ओके, मेरा देश अत्यंत प्राचीन है। इस देश में भगवान राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अनेक ऋषि मुनियों ने तप करके इसे पवित्र बनाया है। इसी देश की धरती पर वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ओके, मेरे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इस पर्वत से गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां निकलकर भारत भूमि को सींचती हैं, है ना। हिमालय पर्वत से जो कौन सी नदियां निकली हैं? गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां निकली हैं भारत के उत्तर में। हिमालय पर्वत से गंगा और यमुना नदी निकली हैं। ओके, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक है। मेरे देश के 3 ओर समुद्र लहराता है। मेरे देश के खेतों में अन्न बरसता है मतलब खेती होती है। यहाँ हरियाली छाई रहती है। भारत का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न कर देता है ना। आपने देखा होगा सूर्यास्त और सूर्योदय कैसे होता है ना, आपने देखा है। और पक्षियाँ जो हैं वो दिन भर आसमान में, खुले आसमान में उड़ते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, है ना। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। मेरे देश की सभी ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। आपको सभी को पता है ना। कितनी ऋतुएं होती हैं? यस, तो सभी ऋतुएं अपने अपने टाइम पर आती हैं। जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है बताइए? यस, अभी ठंड का मौसम है ना। यस, यहाँ ना अधिक ठंड पड़ती है और ना अधिक गर्मी। भारतवर्ष अपने सुहावने मौसम के लिए विश्व भर में जाना जाता है ना। मेरा देश शांति प्रिय है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। मेरा देश महान है। मुझे अपने देश पर गर्व है। ओके, तो ये था भारत देश के विषय पर निबंध था। ओके, भारत देश के बारे में दिया हुआ है कि भारत देश में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। आओ कुछ करें। दिए गए विषयों पर निबंध लिखो। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता दिवस और मेरा प्रिय मित्र। ओके, चलिए हम महात्मा गांधी के निबंध पढ़ते हैं और लिखते हैं। महात्मा गांधी। ओके, निबंध देखिए महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी आपको पता है ना, महात्मा गांधी जी कौन थे, जिसे हम बापू बोलते हैं। चलिए उन्हीं के बारे में हम निबंध पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। थर्ड पॉइंट, उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। फोर्थ पॉइंट देखिए। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उनका जन्म दिवस हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 7 नंबर का पॉइंट देखिए। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया। अविस्मरणीय योगदान
दिया। 8 नंबर का पॉइंट देखिए, गांधी जी ने सादा जीवन तथा उच्च विचार को अपनाया। 9 नंबर का पॉइंट है, गांधी जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। 10 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के हाथों हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं, परंतु आप कुछ पॉइंट बस ही याद करिए। 10 पॉइंट है। ओके, तो आप इनको इस शॉर्ट में याद करिएगा अच्छे से, महात्मा गांधी के निबंध को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है स्वतंत्रता दिवस ना। तो स्वतंत्रता दिवस का निबंध आप खुद से ही लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, है ना। स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप लिखिएगा, जैसे कि हम अपने स्कूल में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आपके स्कूलों में क्या क्या होता है ना, इस दिन को क्यों मनाया जाता है, ये सभी चीज़ें आप लिखिएगा। तो यही क्या है, निबंध हो जाएगा। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस का निबंध लिखने के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।